जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भक्तों की काल से रक्षा होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र है। एक हाथ में माता ने खड्ग यानी तलवार, दूसरे हाथ में लोहा शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि की सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर हो जाते हैं। जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देती है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों को हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए और उनसे समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब राक्षस रक्तबीज की बारी आई तो राक्षस बीज ने तपस्या के बल पर वरदान पाया कि उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरने पर उससे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। कोई जीव जंतु या कोई भी मनुष्य उसे न मार पाए। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने यह नहीं कहा कि कोई भी स्त्री उसका वध नहीं कर सकती। उसके आतंक से तीनों लोग कांप उठे। उसने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा और यज्ञों का ध्वंस करने लगा। देवताओं ने भी रण में उसका मुकाबला किया, लेकिन रक्तबीज के खून की हर एक बूंद से नए नए राक्षस पैदा होने लगे। उसने इंद्रदेव को पराजित कर दिया और स्वर्ग जीत लिया। देवताओं को मालूम हो गया कि इसको पराजित करना अब बहुत कठिन है और वो सभी देवता धरती पर छिपकर रहने लगे। वो सभी ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें माता आदि शक्ति के पास जाने को कहा। वे हिमालय में स्थित माँ भगवती के मंदिर में गए। सभी देवताओं ने उसका आह्वान किया। तब माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया। सब देवताओं ने अपनी समस्या उन्हें बताई। माँ ने सत्य की रक्षा के लिए महाकाली का रूप धारण किया। इस स्वरूप में उनकी छवि अत्यंत भयानक थी, जिससे सभी देवता थर थर कांप रहे थे। इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। उनके गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में विभिन्न शस्त्र है। उन्होंने राक्षसों का अंत करना शुरू कर दिया। रक्तबीज पर किए प्रहार से उसका खून नीचे गिरा। उससे अनेक राक्षस उत्पन्न होने लगे। तब महाकाली ने अपनी जीवा का आकार बढ़ा लिया। रक्तबीज का रक्त अब उनकी जीवा पर गिरने लगा। राक्षसों की उत्पत्ति बंद होने से रक्तबीज की शक्ति समाप्त होने लगी। रक्तबीज कमजोर पड़ता गया और महाकाली ने उसका वध कर दिया। अब तक उनका क्रोध भी उच्च सीमा पर पहुंच गया था। माँ का वह रूप अत्यंत विकराल था और रक्तबीज का अंत हो चुका था। अब महाकाली का सौम्य रूप में आना आवश्यक था। इसलिए सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे, हे माता के क्रोध को शांत करें। शिव ने भगवती को शांत करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उनका क्रोध पूर्णतः रहा। तब भगवान शिव उसके मार्ग में लेट गए। माँ के चरण का स्पर्श होते ही वे शांत हो गई। सभी देवतागण प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सब महाकाली और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। इस तरह रक्तबीज का अंत हो गया। जय माता दी। ये अब एक और काली माता की कहानी सुनते हैं। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। के द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा।
तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से लड़ने लगे, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश करवाया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठा देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल वाली काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हो गई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र चंद्ररेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था। हाथ में त्रिशूल व अनेक प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। तब महाकाली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप पर मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने सतनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो छत्रपाल कहलाती है। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लग गई, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। पर प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए भक्तों, अब एक और कथा सुनते हैं। एक राजा और रानी थे। राजा रानी के कई सालों तक कोई संतान नहीं थी। फिर कुछ समय तक पूजा पाठ करने से राजा रानी को संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा अपने राजपाट को बहुत अच्छे तरीके से संभालता। ऐसे करते करते अब पुत्र 4 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, रानी अपने पुत्र को लेकर दोपहर के समय सो रही थी तो पुत्र की आंख खुली और पुत्र को खेलने का मन हुआ। वह बालक अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा प्रकट करते हुए वह बाहर चला गया, क्योंकि रानी राजा उसको बाहर नहीं जाने देते थे। वह बालक खेलते खेलते किसी दूसरे गांव में पहुंच गया। इधर जब रानी की आंख खुली तो देखा बालक पास में नहीं था। वो एकदम घबरा गई और वह अपने बालक को ढूंढने लग गई। राजा रानी ने बालक को बहुत ढूंढा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी वह बालक उनको नहीं मिला। वह बालक चलते चलते एक ग्वाले के घर पहुंच गया। ग्वाले ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह बालक 4 साल का था, बहुत छोटा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वह खेलते खेलते दूसरे गांव में पहुंच गया था। ग्वाले ने सोचा, यह ठीक से अपना नाम ही नहीं बता रहा। ऐसा करते हैं, हमारे पहले 2 बालक हैं, इसको हम ही रख लेते हैं। ऐसा कर कर उन्होंने अपने घर पर रख लिया और वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने लगा। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बालक के हाथ पर पड़ी। तब उस ग्वाले ने पूछा, पुत्र यह नाम किसका है? तब बालक ने कहा, यह नाम मेरे पिताजी का है। तब ग्वाले ने कहा, अब तुम्हारे पिता का पता लगाकर तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ देते हैं। इधर राजा शिकार खेलने चला जाता है तो रानी पीछे से अपने पुत्र को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है। अपने पुत्र की यादों में दिन भर तड़पती रहती। वह बाग बगीचों में ढूंढती कि कहीं उसके पुत्र का कोई संदेश मिल जाए, और वह अपने आप को कोसती रहती, इतनी मन्नतों के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई,
लेकिन मेरी लापरवाही से उसे भी मैंने खो दिया। अब रानी निराश होकर बैठ गई और एक दिन रानी घर से निकलकर कुछ दूर चली गई। वहां पर कुछ औरतें देवी माँ की पूजा कर रही थीं। पूजा के बाद औरतों ने कहानी सुनी और रानी ने पूरी पूजा और कहानी सुनने के बाद रानी ने भी देवी माँ का प्रसाद ग्रहण किया। फिर रानी ने औरतों से पूछा कि बहनों, ये सब तुम क्या कर रही हो? तब औरतों ने कहा, हम तो दुर्गा भवानी की पूजा कर रहे हैं। यह बहुत ही दयालु है। ये सभी की रक्षा करती है, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह अपने भक्तों के कष्ट को हर कर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी मन्नत माँ के सामने रखते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तब रानी ने सोचा, मैं भी ये व्रत करके देखूंगी, अगर मेरा बच्चा सकुशल मेरे पास लौट आए। रानी ने संकल्प कर लिया कि मैं भी इन सभी औरतों के साथ देवी माँ की पूजा किया करूंगी। रानी का ऐसा संकल्प लेना हुआ। इधर ग्वाला राजा के पुत्र को लेकर राजा की खोज में निकल गया। ग्वाले ने काफी दिनों तक ढूंढते ढूंढते एक गांव पहुंच गया। उस गांव में पहुंचकर एक आदमी से पूछा कि भैया, क्या आप इस नाम के आदमी को जानते हो? तब उस आदमी ने कहा, हाँ, हम क्यों नहीं जानते, यह तो हमारे राजा जी का नाम है, यह हमारे पास ही में है। ऐसा बताकर ग्वाले ने उसके पुत्र को लौटाने के लिए उसके महल में चल दिए। जब राजा रानी ने अपने पुत्र को देखा, वह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर अपने पुत्र को लिपट कर रोने लगे और ग्वाले को बहुत ही धन्यवाद दिया और ग्वाले से पूछा कि हमारा पुत्र तुम्हें कैसे मिला? तब राजा को ग्वाले ने बताया, यह खेलते खेलते हमारे गांव में पहुंच गया था। मैंने इनसे नाम पता पूछा पर यह बहुत छोटा था तो इसको कुछ भी पता नहीं था। एक दिन यह बालक खेल रहा था तो मैंने एक दिन इसके हाथ पर नाम देखा। उसी नाम के सहारे मैंने आज आपका पुत्र आपको लौटा दिया। राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ग्वाले को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करें, लेकिन ग्वाले ने कुछ भी नहीं लिया। ग्वाले ने कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने आपकी धरोहर आप तक पहुंचा दी। लेकिन राजा रानी ग्वाले की बात न मानकर राजा रानी ने ग्वाले को बहुत सारा धन दौलत देकर सम्मान के सहित उनको विदा किया। फिर रानी को बैठे बैठे याद आया कि मैंने तो देवी माँ की मन्नत मांगी थी। मुझे अब देवी माँ का पूजन करना है और नवरात्रि के व्रत भी रखने हैं। तो रानी ने राजा से कहा कि मैंने तो देवी माँ की मन्नत मांगी थी, उसी वजह से आज हमारा पुत्र हमारे पास है। मुझे तो नवरात्र के व्रत रखने हैं और देवी माँ की पूजा करनी है। रानी ने पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर ली। माँ भवानी की पूजा के लिए सभी सुविधाएं की गई और सभी सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्होंने पूजा पाठ किया और माता का कीर्तन भी किया और माता रानी की कथा भी कही और मन्नत भी मांगी। जिस किसी ने भी नवरात्र के व्रत किए हों और किसी के भी दुख तकलीफ हो, उनकी सभी माता रानी आप दुख तकलीफ को दूर करो। इस प्रकार आपने राजा रानी के पुत्र को वापस लौटा दिया। वैसे सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी की लाज रखना। जय माता रानी। जो भी आपको सच्चे हृदय से सुनता है, पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, उनकी जो भी मन में मनोकामना हो वो पूरी करना। जय माता रानी की। बोलिए प्रेम से जय माता की। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये अब सुनेंगे दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फेल रही उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिरकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेके ना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट बही फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माहिम, श्री नारायण अंग समाहिम। सिर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। इंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छीन भाल भव दुख निवारणी। के हरि
वाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुहि विराजत, तिहु लोक में डंका बाचत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर निरप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सही तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर और नारी। प्रेम भक्ति सोचो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताहु छुटी जाई। जो कि सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम अरु क्रोधी जीती सब लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कृति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सीधी देकर हो निराला। अब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परमानंद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी कथाएं आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय माता दी। मेरे सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, सभी मनोकामनाएं मेरे भक्तों की पूर्ण हो। जय माता दी।